दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में बना रहे हैं राजस्थान के त्यौहार। राजस्थान जीके के अंतर्गत अर्थात राजस्थान लोक सेवा के अंतर्गत कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें राजस्थान जीके को कवर करते हुए राजस्थान के त्यौहार को लेकर के आज हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल हिंदी की बिंदी को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान के मेले और त्यौहार आश्चर्यजनक रूप से शानदार राज्य राजस्थान में ऊर्जावान रंगों में आते हैं। राजस्थान में विभिन्न मेले और त्यौहार मनाए जाते हैं। सभी मेलों और त्योहारों में राज्य की विरासत के पारंपरिक राजस्थानी परिधान, लोकगीत, लोक नृत्य और विभिन्न आकर्षक प्रतियोगिताएं दिखाई जाती हैं। रंग और खुशी के उत्सव के लिए राजस्थानी प्रेम अच्छी तरह से परिलक्षित अनुष्ठानों और परित्याग से परिलक्षित होता है, जिसके साथ वे खुद को क्षेत्र के कई त्योहारों के लिए आत्मसमर्पण करते हैं। वास्तव में त्योहारों के दौरान मौज मस्ती के लिए प्यार इस दुनिया में सबसे रंगीन रेगिस्तान बनाता है। संबंधित त्योहार समाप्त होने के बाद कई पारंपरिक मेलों का आयोजन किया जाता है। राजस्थान के त्यौहार दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और सभी की सबसे बड़ी भागीदारी के साथ चिन्हित हैं। राजस्थान के राज्य त्योहारों को धार्मिक त्योहारों के रूप में अधिक उत्साह के साथ चिन्हित किया जाता है। राजस्थान के त्यौहार इस प्रकार हैं। डेजर्ट फेस्टिवल। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल सैंडस्टोन और उत्तम महल का अनुभव करने के लिए एक शानदार अवसर है। उत्सव 3 दिनों तक चलता है। एक व्यक्ति फैंसी ऊंट यात्रा का अनुभव कर सकता है। ऊंट दौड़, पोलो मैच, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिताओं और विभिन्न अन्य चीज़ों में भाग ले सकता है। त्योहार के बारे में सबसे बड़ा हिस्सा इस अवसर के अंतिम दिन लोक नृत्य संगीत कार्यक्रम है। जैसलमेर के रेगिस्तानी कार्निवल के प्रमुख आकर्षणों में सांप आकर्षण, कठपुतली, कलाबाज, लोक कलाकार, अग्नि नर्तक और विभिन्न अन्य चीज़ें शामिल हैं। नागौर मेला। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला नागौर मेला राजस्थान के राजपूत शहर नागौर में हर साल जनवरी के महीने में 8 दिनों के लिए मनाया जाता है। मेला मुख्य रूप से अपने पशु व्यापार के लिए जाना जाता है और हजारों जानवरों की प्रदर्शनी लगती है जो व्यापारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत रंगीन सामान के साथ शानदार ढंग से सजाए जाते हैं। मेवाड़ उत्सव महोत्सव। वसंत के मौसम का स्वागत करने के लिए ये भव्य त्यौहार मनाया जाता है। हालांकि इसके बारे में एक अनूठा आकर्षण है। यह उदयपुर में गणगौर के त्यौहार के साथ मेल खाता है। यह राजस्थान की महिलाओं के लिए एक विशेष प्रतीकात्मक महत्व रखता है। वे खुद को सबसे अच्छे कपड़ों में सजाती हैं और ईसर और गणगौर की छवियों को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा होती हैं, जिन्हें बाद में शहर के विभिन्न हिस्सों में एक समारोह में ले जाया जाता है। त्योहार का धार्मिक हिस्सा समाप्त होने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कोई भी राजस्थानी संस्कृति की सुंदरता देख सकता है। इस त्योहार के आसपास बहुत सारी गतिविधियां होती हैं और प्रतिभागी पूरे समय अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। शिल्पग्राम उत्सव। यह नाम स्पष्ट रूप से शिल्पकारों के गांव में आता है। यह उत्सव
राजस्थान में कला और शिल्प का समर्थन करने के लिए है। तीज। तीज राजस्थान के सबसे रंगीन त्योहारों में से एक है। तीज का त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई या अगस्त के महीने में राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। पार्वती की प्रशंसा में पारंपरिक गीत और नृत्य इस भव्य अवसर की एक विशेषता है। इस अवसर के दौरान महिलाएं अपने सर्वश्रेष्ठ परिधानों में खुद को सुशोभित करती हैं। दूर के गांवों में झूलों को पेड़ों से लटका दिया जाता है और उन्हें बहुरंगी रंग और फूलों सजाया जाता है। तीज माता की सुंदर सजी हुई मूर्ति को शहर के महल से शाही जुलूस में निकाला जाता है ताकि आम जनता देवी को श्रद्धांजलि दे सके। गणगौर। यह राजस्थान के सबसे खास त्योहारों में से एक है और राजस्थानियों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। इस त्योहार के दौरान युवा लड़कियां अपने सर्वश्रेष्ठ परिधानों में खुद को सजाती हैं और अपनी पसंद के जीवन साथी के लिए देवी से आशीर्वाद मांगती हैं। दूसरी ओर विवाहित महिलाएं अपने प्यारे पतियों के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। उत्सव वास्तव में वास्तविक दिन से एक पखवाड़े पहले शुरू होते हैं और लड़कियां पूर्ववर्ती पखवाड़े में देवी की पूजा करती हैं। बीकानेर, नाथद्वारा, जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्रों में उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और इसे अवश्य देखना चाहिए। पतंग महोत्सव। राजस्थान के सबसे रोमांचक और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है पतंग महोत्सव, जो कि हर साल मकर संक्रांति के आसपास अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। स्थानीय लोगों और साथ ही पर्यटकों द्वारा विभिन्न आकारों और रंगों की पतंगें उड़ाई जाती हैं और हर जगह स्थानीय व्यंजनों और मिठाइयों का आनंद लिया जाता है। मारवाड़ महोत्सव। यह त्यौहार अक्टूबर के महीने में राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाता है। यह क्षेत्र की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए भव्य रूप से मनाया जाता है और यह विशेष रूप से गीतों और नृत्यों के लिए भी समर्पित है। यह शरद पूर्णिमा के दौरान 2 दिनों के लिए मनाया जाता है। घुड़सवारी, घोड़ा पोलो और विभिन्न अन्य प्रतियोगिताओं में राज्य का यह बेहद लोकप्रिय त्यौहार है। ब्रज होली। होली के कुछ दिन पहले मनाई जाने वाली यह असाधारण ब्रज होली भगवान कृष्ण की भक्ति, नृत्य, संगीत और रंगों की बौछार के साथ मनाई जाती है। यह राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध मेलों और त्योहारों में से एक है। राधा कृष्ण मंदिर में प्रार्थना करने से पहले स्थानीय लोग बाणगंगा नदी के घाटों में डुबकी लगाते हैं। पुष्कर ऊंट मेला। यह राजस्थान में सबसे पारंपरिक त्योहारों में से एक है, जहां हजारों ऊंट व्यापार के लिए इकट्ठा होते हैं। यह अपनी तरह का एक कार्निवल संगीत, नृत्य और जादू शो, कलाबाज, सपेरों और हिंडोला सवारी के साथ मनाया जाता है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक उत्सव। जोधपुर राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक उत्सव एक वार्षिक उत्सव है जो 2007 से जोधपुर में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक लोक संगीत और कलाओं का समर्थन करना है। यह हर साल शरद पूर्णिमा पर जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में आयोजित किया जाता है। कोलायत मेला। आमतौर पर कपिल मुनि मेले के रूप में जाना जाता है। ये मंत्रमुग्ध करने वाला कार्निवल राजस्थान में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले त्योहारों में से एक है। इस आयोजन के दौरान सभी 52 घाटों को शानदार ढंग से सजाया जाता है। लोग देवता की मूर्तियों को मिठाई, दूध का हलवा और चीनी की बूंदें चढ़ाते हैं। पवित्र कोलायत झील में भी भक्त डुबकी लगाते हैं। कुंभलगढ़ महोत्सव। कुंभलगढ़ उत्सव अपने जीवंत संगीत कार्यक्रमों, स्थानीय कलाकारों द्वारा अत्यधिक नृत्य की कलाकृतियों
और शानदार आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। पृष्ठभूमि में कुंभलगढ़ किले के साथ यह सांस्कृतिक दावत कला और संस्कृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग है। बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव एक 3 दिवसीय सांस्कृतिक असाधारण कार्यक्रम है। अद्भुत कार्निवल में एक शाही जुलूस शामिल होता है। जातीय खेल, लोक नृत्य प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं उत्सव के मुख्य आकर्षण हैं। बाणेश्वर महोत्सव। बाणेश्वर महोत्सव राजस्थान के लोकप्रिय आदिवासी और सांस्कृतिक त्योहारों में से एक है। डूंगरपुर के बाणेश्वर मंदिर में आयोजित इस त्योहार का सबसे अधिक महत्व भील जनजाति का है। यह जनजाति गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से माही और सोम नदी के संगम पर पवित्र स्नान करने के लिए आती हैं। ग्रीष्मकालीन महोत्सव। माउंट आबू हर साल जून के महीने में समर फेस्टिवल मनाता है। तीखी चट्टानों, निर्मल झील और माउंट आबू की मनभावन जलवायु के बीच आयोजित इस 3 दिवसीय उत्सव में राजस्थान के जनजातीय जीवन और संस्कृति का एक शानदार प्रदर्शन होता है। हाथी महोत्सव। ये वास्तव में राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। इस त्योहार के दौरान हाथियों की पंक्तियों का एक शानदार तमाशा देखा जा सकता है, जो सभी एक जादू की तरह दर्शकों के सामने चलने वाले सोने की बिल्ली में पूर्णतः और चमक के लिए तैयार होते हैं। ये वास्तव में हाथियों के लिए एक त्योहार का समय है, जो न केवल जुलूस में शान से चलते हैं बल्कि दौड़ भी लगाते हैं, पोलो का शाही खेल खेलते हैं और रंगों के त्योहार में भाग लेते हैं। राजस्थान का हाथी महोत्सव राज्य के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है और यह प्राचीन साम्राज्य के वैभव को दर्शाता है। वास्तव में राजस्थान के निवासियों ने सांस्कृतिक कैलेंडर में हाथी महोत्सव को शामिल करके परंपरा को पुनर्जीवित किया है। महावीर जी मेला। महावीर जी मेला राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। उत्सव मुख्य रूप से 24वें जैन तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में बहुत से मेले और उत्सव आयोजित होते हैं। ये मेले और त्यौहार राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए जाते हैं। कल्लाजी मेला। कल्लाजी मेला राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का वार्षिक मेला है। मेला क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा काफ़ी सराहा जाता है। ये आमतौर पर नवरात्रि के पहले रविवार को आयोजित किया जाता है। मेले के दौरान इस रंगारंग कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। राजस्थान में वर्ष भर हर दिन कोई न कोई त्यौहार आता है। त्यौहार राजस्थान की संस्कृति की एक अलग पहचान है, जो राजस्थान को दूसरे राज्यों से अलग बनाता है। आइए जानते हैं राजस्थान में कौन कौन से त्यौहार प्रमुखता से कब मनाए जाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष नव संवत प्रारंभ। चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिधारा या सिंजारा। चैत्र शुक्ल अष्टमी दुर्गाष्टमी नवरात्रा समाप्त। चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी महावीर जयंती। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा हनुमान जयंती। वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया आखा तीज कृषि पक्ष परशुराम जयंती। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा बुद्ध पीपल पूर्णिमा। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी निर्जला एकादशी घड़िया ग्यारस। आषाढ़ शुक्ल नवमी भंडलिया नवमी भड़ली अंतिम शादी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी देव श्योनी ग्यारस एकादशी। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा। श्रावण कृष्ण पंचमी नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण त्रयोदशी शिवरात्रि।
श्रावण शुक्ल द्वितीया सिंजारा सिधारा या सिद्धारा। श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज हरियाली तीज या श्रावण तीज। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रक्षाबंधन गोगा मेड़ी मेला। भाद्रपद कृष्ण तृतीया बड़ी बूढ़ी कजली सातुड़ी भादुड़ी तीज। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी थदड़ी बड़ी सातम सिंधी धर्म। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी विशाल मेला। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी बच्छ बारस। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया रामदेव जयंती मेला प्रारंभ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी रामदेव मेला तेजा दशमी खेजड़ी दिवस मेला। भाद्रपद शुक्ल एकादशी जल झूलनी एकादशी देवडोल ग्यारस। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी अण चैरस। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा गोगा मेड़ी मेला समाप्त श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष कनागत प्रारंभ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा द्वितीय श्राद्ध। आश्विन अमावस्या सर्व पितर श्राद्ध श्राद्ध पर्व समाप्त। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा शारदीय नवरात्र प्रारंभ। आश्विन शुक्ल अष्टमी दुर्गाष्टमी। आश्विन शुक्ल नवमी रामनवमी। आश्विन शुक्ल दशमी दशहरा विजयदशमी। आश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा या कार्तिक स्नान प्रारंभ विष्णु पूजा। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी करवा चौथ। कार्तिक कृष्ण अष्टमी अहोई अष्टमी साहू माता। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस धन्वंतरी जयंती। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी नरक चतुर्दशी रूप चौदस कानी दिवाली। कार्तिक अमावस्या दीपावली लक्ष्मी पूजन। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा गोवर्धन पूजा अन्नकूट। कार्तिक शुक्ल द्वितीया यम द्वितीया भैया दूज। कार्तिक शुक्ल षष्ठी छठ पूजा। कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी। कार्तिक शुक्ल नवमी अक्षय नवमी आंवला नवमी। कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी देवस्थान प्रबोधनी ग्यारस तुलसी विवाह। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक स्नान समाप्त गुरु पर्व। 14 जनवरी मकर संक्रांति। माघ कृष्ण चतुर्थी तिलकुटी चौथ। शंकर चतुर्थी माही चौथ। माघ अमावस्या मौनी अमावस्या। माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी। माघ शुक्ल दशमी रामदेव मेला। माघ पूर्णिमा बेणेश्वर धाम मेला। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी महाशिवरात्रि। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया फुलेरा फलरिया दूज। फाल्गुन पूर्णिमा होलिका दहन। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा गैर फाग धुलंडी छारड़ी गणगौर पूजन प्रारंभ। चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपने पूरी देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल है कोई जिज्ञासा है कोई प्रश्न है इस वीडियो को लेकर के या राजस्थान जीके के अन्य किसी टॉपिक को लेकर के या हिंदी भाषा हिंदी साहित्य के किसी टॉपिक को लेकर के तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार।